गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो हमने मारवाड़ की हिस्ट्री स्टार्ट की थी और उसमें पिछली क्लास में अजीत सिंह तक पढ़ लिया था। अजीत सिंह का थोड़ा सा पढ़ा था। अब अजीत सिंह के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि दुर्गादास राठौड़, मुकुंदास खींची और जो गौरा की हेल्प से अजीत सिंह को हम मारवाड़ लेकर आए थे, क्योंकि औरंगजेब उसको मारना चाहता था तो उसकी जगह नकली अजीत सिंह को रखा था। और गौरा को मारवाड़ की पन्नादाई कहा जाता है, जिसका नाम दूसों में लिखा जाता है। दूसों क्या है? मारवाड़ का राष्ट्रगीत है। इसकी छतरी है जोधपुर में। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि अजीत सिंह को कहाँ रखा गया था। कालिंद्री सिरोही में रखा गया था, जयदेव पुरोहित के घर। फिर जब अजीत सिंह मारवाड़ आया तो उसकी हेल्प किसने की? मेवाड़ के राज सिंह ने की थी, क्योंकि हमने पढ़ा था मेवाड़ में राठौर सिसोदिया गठबंधन के बारे में। फिर क्या हुआ कि राज सिंह और दुर्गादास के कहने पर जो अकबर है उसने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया। फिर 1680 के अंदर देवबारी का युद्ध हुआ, जिसमें औरंगजेब की मुगल सेना ने मेवाड़ और मारवाड़ सेना को संयुक्त हराया था। फिर 1681 में 1 जनवरी 1681 में अकबर को जो है वो नाडोल पाली का मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया। अकबर के जो बेटा था बुलंद अख्तर और बेटी जो थी सफ़ीउद्दीसा, उसको उन दोनों को दुर्गादास राठौर ने उन दोनों का पालन पोषण किया। और इन दोनों को कहाँ पे रखा था? जूना बाड़मेर गांव में जगन्नाथ रामचंदोत के घर पे इनको रखा गया था। फिर ईश्वरदास नागर एक अकबर के दरबारी विद्वान थे। इनकी एक बुक है फुतुहात ए आल नगीरी। तो इन्हीं के कहने पर जो है दुर्गादास ने अकबर के जो बेटा और बेटी थे उनको औरंगजेब को वापस भेज दिया। फिर आता 30 वर्षीय संघर्ष। इसमें 30 वर्षीय संघर्ष का मतलब कि जब दुर्गादास राठौड़ का मुगलों के साथ जब संघर्ष चला अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए, तो उसे 30 वर्षीय संघर्ष कहा गया। कब से कब तक था ये? 1678 से लेकर 1708 तक अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए दुर्गादास राठौड़ ने 30 वर्ष का संघर्ष किया। फिर अजीत सिंह की बुक्स के बारे में पढ़ते हैं। एक आती है दुर्गा पाठ भाषा, गुण सागर, निर्वाणरा दुहा, अजीत सिंह री कविता। फिर हम दुर्गादास राठौड़ के बारे में पढ़ते हैं कि इनका जन्म जो है वो सालवा में हुआ था। इनकी माता का नाम नेत कंवर था, पिता का नाम आस्करण था। इनके पिता आस्करण ने दुर्गादास राठौड़ को लुणेवा नाम की एक जागीर दी थी। फिर अमर सिंह द्वितीय जो कि मेवाड़ के थे, इन्होंने दुर्गादास को रामपुरा और विजयपुरा की जागीरें दी थी। 22 नवंबर 1718 उज्जैन के अंदर इनकी डेथ हो जाती है और इनकी छतरी कहाँ पर है? शिप्रा नदी पर उज्जैन में। फिर अजीत सिंह की बात करें तो 1708 के देवबारी समझौते के बाद अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बनाया गया। लेकिन अजीत सिंह ने क्या किया कि दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया, क्योंकि इन्हें ऐसा लगने लगा था कि अजीत सिंह राजा तो बन गया था, लेकिन दुर्गादास राठौड़ को वहाँ की जो जनता है, वहाँ की जो प्रजा है, वो ज़्यादा पूजती थी, उनको ज़्यादा मानती थी। इसी वजह से अजीत सिंह ने क्या किया? दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया। अजीत सिंह की जो बेटी थी इंद्र कंवर, उसकी शादी एक मुगल बादशाह फर्रुख सियर से कर दी गई थी। ये अंतिम हिंदू राजकुमारी थी जिसकी शादी मुगल बादशाह से हुई थी। फिर अजीत सिंह की जो हत्या है उन्हीं के बेटे भक्त सिंह ने की थी और उनकी मृत्यु कब हुई? 23 जून 1724 में। और ऐसा कहा जाता है कि इनका जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो वहाँ पे इनके अंतिम संस्कार में कई पशु पक्षी आकर जल गए थे। दुर्गादास राठौड़ की उपाधियों के बारे में पढ़ें तो इन्हें राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है। ये किसने कहा था? जेम्स टोड ने कहा था। पुताने का गैरीबाल्डी कहा जाता है और मारवाड़ का अणबिंध्या मोती कहा जाता है। और गौरीशंकर हीराचंद ओझा की बुक थी जोधपुर राज्य का इतिहास, उसके दूसरे संस्करण में ये जो बुक है वो उसका दूसरा संस्करण जो है वो दुर्गादास को समर्पित है। फिर नेक्स्ट आता है अभय सिंह, जिनका टाइम पीरियड है 1724 से लेकर 1749 तक। अजीत सिंह के दो बेटे थे, भक्त सिंह और अभय सिंह। तो ये वही अजीत सिंह के बेटे अभय सिंह की बात कर रहे हैं। इनके काल में एक खेजड़ली घटना हुई थी। ये कब हुई थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रमी संवत 1787 को।
और अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग 12 सितंबर 1730 को। ये जो घटना है वो अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हुई थी, जिसके अंदर 363 जो लोग हैं वो पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए थे। और यहीं खेजड़ली में प्रतिवर्ष जो है वृक्ष मेले का आयोजन किया जाता है और इन्हीं के नाम पर एक अवार्ड भी दिया जाता है, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड, जो कि पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में दिया जाता है। अब इनके दरबारी विद्वान की बात करें, एक है कर्णिदान जिनकी बुक है सूरज प्रकाश और एक है वीरबाण जिनकी बुक है राजरूपक। और इन दोनों बुक से क्या जानकारी मिलती है, इन दोनों बुक से एक अहमदाबाद के युद्ध की जानकारी मिलती है जो कि अभय सिंह और बुलंद खां के बीच में हुआ था। बुलंद खां कौन? गुजरात का गवर्नर, जिसमें अभय सिंह जो है वो जीत गया था। इसके बाद आता है मान सिंह। इनका टाइम पीरियड है 1803 से लेकर 1843 तक। इनका अपने भाई भीम सिंह से विवाद होने पर इस जालौर किले में जाकर शरण ले लेते हैं। फिर वहाँ जालौर में ही जब भी रह रहे थे तो देवनाथ ने भविष्यवाणी की थी कि मान सिंह राजा बनेगा। तो मान सिंह ने जोधपुर के अंदर महामंदिर का निर्माण करवाया था जो कि नाथ संप्रदाय के लिए था। इन्होंने एक बुक लिखी नाथ चरित्र। इन्हें मारवाड़ का सन्यासी राजा भी कहा जाता है। और इन्होंने एक पुस्तकालय की स्थापना की थी मान पुस्तक प्रकाश नाम से। फिर 16 जनवरी 1818 में ये अंग्रेज़ों के साथ संधि कर लेते हैं। अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि कौन थे? चार्ल्स मैडकॉफ। और जोधपुर के प्रतिनिधि कौन थे? युवराज छत्र सिंह और बिशनराम व्यास। फिर 1827 में अंग्रेज़ों के खिलाफ आपा साई भोसले कौन थे? ये नागपुर के शासक थे। उन्होंने जोधपुर में इनको शरण दी थी। फिर जब देवनाथ की मृत्यु हो गई, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी, मृत्यु के बाद उनके 2 बेटे थे लाडूनाथ और भीमनाथ। इन दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। तो इस विवाद को शांत करने के लिए भीमनाथ के लिए मान सिंह ने उदय मंदिर बनवाया और विवाद को शांत किया। फिर बाद में कुछ समय बाद लक्ष्मीनाथ के नेतृत्व में नाथों ने जो है वो जोधपुर के अंदर उपद्रव करना शुरू कर दिया। तो 1839 में इस नाथ विद्रोह को शांत करने के लिए क्या सदरलैंड ने इस नाथ विद्रोह को शांत किया। अब इनके दरबारी विद्वान की बात करें तो एक आते हैं कवि राजा बांकीदास जी। इनकी बुक है बांकीदासरी ख्यात, जिसमें जयपुर और जोधपुर की जो स्थापना तिथि है उसका उल्लेख मिलता है। और कौन कौन सी है? मान जसोमंडन, दातार बावनी, कुकवी बत्तीसी। तो ये थी मारवाड़ की हिस्ट्री, आज ही कंप्लीट होती है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।